नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक अगेन। एफआईआई और डीआईआई का डाटा आ गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी बनाना कि मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और क्या होगा इंपॉर्टेंट लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी बनाना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो सभी लोग जानते हैं, कहाँ मार्केट का सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या पुट कॉल रेशियो है, क्या इंडिया विक्स चल रहा है और क्या ग्लोबल डाटा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना। सबका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, बट मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कल का क्या है मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बिकॉज कल मैं हो सकता है कल मैं बिजी भी रहूं, इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूं। सो एफआईआई और डीआईआई का डाटा। एफआईआई ने करीब 655 करोड़ का कैश में सेल किया और वही डीआईआई ने बाई किया है, करीब 2542 करोड़ का कैश में बाई किया। इंडेक्स के फ्यूचर में करीब 3442 करोड़ का सेल है एफआईआई का। इंडेक्स ऑप्शन में भी सेल है, करीब 10,843 करोड़ का सेल है, जो कि आज मार्केट में गिरावट दिखा। स्टॉक फ्यूचर में भी सेल है, करीब 1332 करोड़ का। स्टॉक ऑप्शन में बाई है, करीब 1118 करोड़ का बाई है एफआईआई का। और वही डाउ जोन्स करीब 150 पॉइंट माइनस में चल रहा है। फ्यूचर भी माइनस में दिखा रहा है, करीब 100 पॉइंट। नैस्डैक भी माइनस में दिखा रहा है, माइनस करीब 13 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एसएनपी भी माइनस में ही ट्रेड कर रहा है। और गिफ्ट निफ्टी भी 25,968 के पास यानी -75 पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। और हमारा निफ्टी 50 25,960 के पास क्लोज है। सो हम लोग मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी कल का। अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताया 25,840 के पास, एक बाउंस बैक आएगा और वॉच करना होगा 26,000 के लेवल पे मार्केट टिकता है या नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो 26,000 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 26,000 के ऊपर, तो फिर 26,130 के पास ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर एक बाउंस बैक आएगा और 26,130 ये भी इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और मार्केट फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी मार्केट में प्रेशर रहेगा। निफ्टी 50 का मैंने बताया इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,840, अगर उसके नीचे जाती है तो 25,725 और गैप डाउन ओपन होती है तो फिर रेजिस्टेंस 26,000। अगर गैप अप ओपन होती है तो 26,130। इसके ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता है कि जाएगी और टिकेगा भी नहीं ऊपर। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,940, उसके नीचे जाती है तो 58,645। रेजिस्टेंस क्या होगा बैंक निफ्टी का 59,400 और 59,625। ये सब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी का, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। निफ्टी 50 25,900 अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर 900 भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये वॉच करना होगा, वहां टिकता है तो भी 26,000 जाएगी। और बैंक निफ्टी का भी वॉच करना होगा, 59,400 पे टिकता है तभी 59,625 जाएगी, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आएगी। सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा 84,745, अगर उसके नीचे जाती है तो 84,385। सेंसेक्स का रेजिस्टेंस होगा 85,200 300 भी, अगर टिकता है तभी ऊपर जाएगी 85,590 और 600 तक। ये सब रेजिस्टेंस है। फिन निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 27,570, अगर उसके नीचे जाती है तो 27,460। अगर मार्केट ओपन होती है तो फिन निफ्टी 27,750 के पास वॉच करना होगा, टिकता है कि नहीं। अगर नहीं टिकता है तो फिर नीचे आएगी। यानी मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है 26,000 के ऊपर तो फिर 26,130 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। मार्केट वहां से फिर बाउंस बैक दे के फिर नीचे आएगी।
और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और फ्लैट ओपन होती है तो फिर 26,000 वॉच करना होगा, तभी ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर वहां से नीचे आएगी मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।